बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, किसी गरीब घराने में परवरिश पाना किसी भी सूरत आसान नहीं होता। गुर्बत की वजह से बाज़ औक़ात इंसान तंग आकर जराइम की तरफ राग़िब होने लगता है। ऐसा ही कुछ इस पुलिस वाले को इस बच्ची के बारे में पता चला, लेकिन उसने जो किया उसे देखकर सब हैरान रह गए। और आज की वीडियो में हम इसी बारे में नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन मोहतरम, ची मिल्टन पुलिस वालों के ख़ानदान में पैदा हुआ था और उसका बाप और भाई एक पुलिस वाले थे, लेकिन उसने कभी पुलिस वाला बनने के बारे में सोचा नहीं था। वक्त के साथ साथ उसको भी अपने घर वालों के नक्शे कदम पर चलने का दिल आया और यूँ वो ऑफ़िसर मिल्टन बन गया। अगरचे पर्सनैलिटी के हिसाब से ये पुलिस वाला ड्यूटी पर एक तजर्बाकार पुलिस वाले से कम नहीं लगता था, और कोई भी ये नहीं बता सकता था कि उसको नौकरी पर आज कुछ ही दिन हुए हैं। उसकी ड्यूटी अटलांटा के एक मुश्किल इलाके में थी। अपनी नौकरी के चौथे दिन उसको अलल सुबह ही कॉल आ गई, और कॉल पर फैमिली डॉलर शॉप वाले उसको बता रहे थे कि उनने अपनी दुकान से चोरी करते हुए एक चोर को पकड़ा है। ये एक नए पुलिस वाले के लिए भी एक आसान सा क्राइम सीन होना था, लेकिन शायद उसने इस केस को ज़्यादा ही हल्का ले लिया था। जब वो फैमिली डॉलर स्टोर पर पहुंचा तो उसने जो देखा वो शायद उसके वहमो गुमान में भी ना हुआ होगा। इन दुकान वालों ने एक 12 साल की लड़की को पकड़ा हुआ था, और वो जो चीज़ चोरी करते हुए पकड़ी गई थी वो 200 रुपये के जूते थे, जो कि इस बच्ची को खुद भी पूरे नहीं थे। ये सब देखकर ये पुलिस वाला सोचने पर मजबूर हो गया। पुलिस वाले के मुताबिक उस वक्त ये बच्ची रो रही थी और उसका सारा चेहरा आंसुओं से तर था। उसको चोरी करते हुए पकड़े जाने पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी थी। लड़की, जिसका नाम हेवन था, उसने ऑफिसर मिल्टन को बताया कि मैं अपनी 5 साल की बहन के लिए जूते चोरी कर रही थी, क्योंकि मेरी बहन के पास पाँव में पहनने के लिए कुछ नहीं है, और ना ही मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे हैं कि वो मेरी बहन को जूते लेकर दे सकें। कानून के मुताबिक इस बच्ची की गिरफ्तारी बनती थी, लेकिन कानून के मुताबिक चलने के बजाय पुलिस वाले ने खुद से जो ठीक समझा वही करने का फ़ैसला किया। वो नहीं चाहता था कि एक 12 साल की लड़की को 200 रुपये के जूते चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार करके कानूनी चक्रों में फंसा दे। इसलिए मैं उसे उसके घर ले गया ताकि देख सकूं कि इसके घर के क्या हालात हैं। उसने बताया कि वो कहाँ रहती है, और मैंने उसको अपने साथ अपनी पुलिस कार में बिठा लिया, और हेवन सारा रास्ता रोती रही। अगरचे इस बच्ची ने पुलिस वाले को चोरी करने पर मजबूर होने की वजह बताई थी, लेकिन इसके घर पहुंचकर जो ऑफिसर मिल्टन को नज़र आता है उसे देखकर उसके लिए खुद अपनी आंखों पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऑफिसर मिल्टन ने हेवन के छोटे से घर के सामने अपनी कार खड़ी की और उसको लेकर उसके घर में दाखिल हुआ। और ऑफिसर मिल्टन के मुताबिक उस वक्त मुझे हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा हुआ। इसके घर में हेवन की माँ शमीक स्टेपल्स और उसके 4 बहन भाइयों के अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं था। इनके पास ना तो खाने को कुछ ख़ास था और ना ही इस घर में कोई फर्नीचर मौजूद था, हत्ता कि घर में कोई बेड भी नहीं था, और बेड के बजाय इनके घर में फ़र्श पर सोने के लिए कुछ शीट्स बिछी थीं। ये सब देखकर ऑफिसर मिल्टन का दिल टूटा जा रहा था। इनकी माँ अपने बच्चों के लिए कोई आया नहीं रख सकती थी, इस वजह से उसके लिए काम पर जाना भी नामुमकिन था, और उसका शौहर कम कम ही घर आता था, क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चों के लिए 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करता रहता था। ऑफिसर मिल्टन ने हेवन की माँ को कहा कि वो ये सब कुछ देखने के बावजूद हेवन को इस जुर्म में गिरफ्तार नहीं कर रहा, और सिर्फ एक वार्निंग देकर वो वापस अपने काम पर आ गया। लेकिन आज सारा दिन काम के दौरान हेवन उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। उसने अपने टेबल पर बैठे सोचा कि आखिर वो पुलिस ऑफिसर बना ही लोगों की हिफाजत और उनकी खिदमत के लिए है, इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो इनकी मदद के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो पास ही मौजूद एक दुकान पर गया और खाने की कुछ चीज़ें लेकर हेवन के घर चला गया। जब शमीक ने दरवाज़ा खोला और उसने अपने सामने ऑफिसर मिल्टन को अपने हाथ में सारे घराने के लिए रात का खाना लिए खड़े देखा तो उसको अपने आंसू ज़ब्त न हुए, और उस वक्त ऑफिसर मिल्टन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ऑफिसर मिल्टन की ये रहमदिली और हेवन को चोरी करने के बावजूद गिरफ्तार न करना, इस सब का किसी को भी न पता चलता अगर एक और पुलिस वाला अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को इस बारे में आगाह न करता। जब ऑफिसर मिल्टन को अपने चीफ ने अपने ऑफिस में बुलाया तो उसने सोचा कि वो इस लड़की को गिरफ्तार न करने की वजह से खुद फंस चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका चीफ उसको इस काम की वजह से शाबाश देना चाहता है। वो जब उसके दफ्तर में गया तो उसने ऑफिसर मिल्टन को ऑफिसर ऑफ द मंथ बनने पर मुबारकबाद पेश की, और अब वो अपनी नौकरी के पहले ही महीने में ये एजाज़ हासिल कर चुका था। उसकी इस नेकी का अब सबको पता चल चुका था, और जैसे जैसे लोगों को इस गरीब घराने का पता चलता गया, लोगों ने इनकी मदद के लिए इमदाद देनी शुरू कर दी। अब वक्तन फ़वक्तन ऑफिसर मिल्टन उनके घर लोगों की भेजी हुई खाने पीने की अशिया, कपड़े
اور گھریلو استعمال کی چیزیں دینے آتا تھا، اور جب بھی وہ ان کے گھر آتا اس غریب ماں کی خوشی دیدنی ہوتی تھی۔ ان سب تحائف میں سے ایک خاص تحفہ ایک گفٹ کارڈ تھا جو کہ ایک ریٹائرڈ اسکول لائبریرین نے ان کے لیے بھیجا تھا۔ شمیق کہتی ہے کہ یہ پولیس والا ہمارے لیے ایک رحمت کے فرشتے سے کم نہیں ہے، اور اس نے ہماری تب مدد کی جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور اس سب پر یقین کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے کیونکہ یہ سب تب ہونا شروع ہوا جب میری بیٹی جوتے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔